हेलो गाइस, वेलकम टू बैटरीज व्लॉग। तो गाइस मैं आया हूँ मुंबई, मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल का काम था, तो अभी मैं फ़िलहाल मुंबई के दादर स्टेशन पे देखो एसी वाली लोकल आ गई है और अभी बज रहे हैं 8। तो मैं यहाँ पे सवेरे पहुँच गया था लगभग 5:30 बजे, तभी से यहीं पे उस स्टेशन पे। क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ा लेट खुलता है इसलिए मैं इधर ही बैठ के था। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा हॉस्पिटल जो मेरे को जाना है, मतलब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। अभी यहाँ से निकलूँगा मैं। उससे पहले मेरे को थोड़ा कैश निकालना है एटीएम से, क्योंकि मैं घर से निकला था तो मेरे पास कुछ भी कैश नहीं था। ये है मुंबई का दादर स्टेशन ऊपर से। ज़्यादा गर्दी नहीं है गाइज, मतलब अभी सवेरे का टाइम है ना, इसलिए ज़्यादा गर्दी नहीं है। रात के टाइम में पूरा भरा हुआ रहता है पूरा। मुंबई की जान गाइज लोकल, ठीक है। बाद में हॉस्पिटल से आने के बाद आपको दिखाऊंगा लोकल घूम के या लोकल से कहीं जाके, ठीक है। अभी मैं निकलता हूँ हॉस्पिटल के लिए, मिलता हूँ हॉस्पिटल में। अभी मैं जा रहा हूँ दादर ईस्ट का मार्केट, ये जो खाली मार्केट है, ठीक है। वहाँ पे मेरे को कैश नहीं मिली, तो इधर SBI का ATM है, वहाँ पे जाऊँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, बहुत सारे मेमोरीज है यहाँ की। अभी मैं जाऊँगा ATM में जाऊँगा थोड़ा। गाइज मैंने कैश निकाली है, अभी बाद में कभी काम आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं देखूँगा टैक्सी मिलेंगी तो, क्योंकि यहाँ से टैक्सी जाती है टाटा मेमोरियल के लिए 15 रुपये भाड़े से। बट मैं टैक्सी से नहीं जाऊँगा, नज़दीक है, मैं पैदल चला जाऊँगा। आपको अगर टैक्सी चाहिए होंगी तो फिर जो मेन स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहीं पे टैक्सी मिल जाएंगी जो टाटा मेमोरियल के लिए लेके जाती है। तो फिलहाल मैं पैदल ही निकलता हूँ, मेरे को रास्ता पता है, ठीक है। गाइस ये जो जगह है इसको दादर का साड़ी मार्केट भी कहते हैं। मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे रह चुके हैं इससे पहले, क्योंकि हमारा जब मेरी मम्मी का जब इलाज चालू था टाटा मेमोरियल में, तो यहाँ पे एक संस्था है गाड़गे बाबा संस्था। हम लोग वहाँ पे रुके थे, आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स और लोग रहते हैं दूर दूर से आए हुए, तो हम भी वहाँ पे थे। ये सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा खाली लग रहा है पूरा, नहीं तो ये शाम तक पूरा मार्केट वार्केट चालू हो जाता है। साड़ी की दुकानें, लेडीज़ वगैरह का सामान सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी डिस्टेंस पे है यहाँ से, दादर ईस्ट से निकलोगे तो जस्ट राइट साइड पे आना है। थोड़ा 100-150 मीटर आने के बाद जो संस्था है वो मिल जाएंगी वहाँ पे आपको। तो थोड़ा आगे आने के बाद आपको मिलेगा पालव साड़ीज़, ठीक है, वहाँ से राइट, और बस थोड़ी डिस्टेंस पे है गाड़गे बाबा संस्था। ये देखो अंदर आने पे आपको मिलेगा BJP कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। तो उसके बाद ही ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये है गाड़गे बाबा संस्था, ठीक है। थोड़ा अंदर से आपको दिखाऊंगा। श्री गाड़गे बाबा महाराज मिशन धर्मशाला ट्रस्ट। यहाँ पे लगभग 1 महीना रहा हूँ गाड़गे बाबा धर्मशाला में। तो काफ़ी अच्छी जगह है और लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब जो पेशेंट्स वगैरह है, जैसे कि बंगाल, कोलकाता बंगाल की है, UP, बिहार, झारखंड, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए थे। तो अभी मैं निकला हूँ जस्ट उधर से, अभी मैं जाऊँगा इधर से पैदल थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब कोई इंसान चल सकता है तो नॉर्मली 1-8 किलोमीटर में पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो ऐसी टैक्सी जाती है जो रेंट लेती है, आई थिंक 15 रुपये लेती है एक पेशेंट के टाटा मेमोरियल में छोड़ने के लिए। तो देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट, और यहाँ पे आना चाहता है तो बेझिझक आओ, ठीक है, डरो मत। क्योंकि मैं और मेरे मम्मी आए थे तो हमें कुछ नहीं पता था, यहाँ का कोई मदद करने के लिए नहीं था, नई जगह थी। और मुंबई नाम सुन के डर सा आ जाता है, इतनी बड़ी जगह है, कोई पहचान के नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। बट हम लोग आए, ट्राई किए, ठीक है। थोड़ा टाइम में सब कुछ पता चलने लगा। तो लोग रहते अच्छे मदद करने वाले, तो ये भी जगह पता चल गई। इससे पहले हम लोग मुंबई में आए थे तब ट्रीटमेंट करने, तब हम
आमदार निवास में रहते थे। जो आमदार रहता है वो आमदार निवास है, लगभग चर्च गेट पे उधर ही रहते थे हम लोग। ये जगह का हमको मालूम नहीं था। अभी हॉस्पिटल के पहचान के मतलब कुछ पेशेंट्स वगैरह अच्छे लोग रहते हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भी रह सकते हैं। जैसे कि एक काकू राउत काकू करके उन्होंने बताया था मेरे को कि यहाँ पे भी रह सकते हैं। उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी। सो फिलहाल अभी कोई भी आना चाहता है यहाँ पे तो बेझिझक आओ। देखो ऐसा नहीं है कि मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं है। आओ, मदद करने वाले हैं, हॉस्पिटल में भी है मदद करने वाले, बताएंगे कहाँ रहा जा सकता है, क्या कहाँ नहीं। थोड़ा बहुत घूमना पड़ता है, नई जगह है, थोड़ा नया लग सकता है, बट अगर तुम पेशेंट के लिए आ रहे हो तो इतना तो करना पड़ेगा क्या। तो मैं जिस रास्ते से आता हूँ वहाँ पे एक टेंपल है, मतलब बुद्धिस्ट में उसको विहार करते हैं, विहार कह के बुलाते हैं। सो मैं और मम्मी जब भी आते थे वहाँ पे और पढ़ के जाते थे। सो अभी मैं आया हूँ तो दर्शन लेके जाता हूँ। ऐसे ये है। गौतम बुद्ध का विहार है गाइस। सो मैं पढ़ लेता हूँ पहले। अभी मैं हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर। ये जो दिख रही है ये मेन बिल्डिंग है, इसके पीछे गोल्डन जुबली बिल्डिंग है, और मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये और वो साइड में वो है होमी बाबा बिल्डिंग, जो कि प्राइवेट बिल्डिंग के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे सीन कैसा है, यहाँ पे कैसा है कि बिल्डिंग अलग अलग है बट डॉक्टर सेम ही रहते हैं, मतलब प्राइवेट के डॉक्टर और जो नॉर्मली जनरल और एनसी में जो दिखाते हैं वो डॉक्टर सेम ही रहते हैं। वो शिफ्ट के हिसाब से वो आते रहते हैं, और ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ट्रीटमेंट मतलब सभी सेम ही होती है ट्रीटमेंट, जैसे प्राइवेट की होती है वैसे जनरल वालों की और एनसी वालों की भी होती है। तो बात ये है कि बस प्राइवेट वालों का थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि वो पैसे लगाते हैं, पैसे की वजह से थोड़ा हो जाता है। और जो जनरल वाले होते हैं और एनसी वाले जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, बट उनकी भी ट्रीटमेंट सेम उन्हीं की तरह होती है, प्राइवेट वाले की तरह। डॉक्टर वगैरह सब सेम रहते हैं। प्राइवेट, जनरल और एनसी फाइल में मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि जो प्राइवेट है वो नॉर्मली उन सभी चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं, और जनरल में कैसा होता है कि कुछ चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं और कुछ कम हो जाते हैं, मतलब जनरल वालों के कम रहते हैं पैसे, और एनसी वालों के मतलब जो दारिद्र्य रेशे के या बीपीएल एपीएल रहते हैं उनके थोड़ा कम पैसे में हो जाता है। सो उनके लिए भी यहाँ पे कैसा है कि हर चीज़ के डॉक्टर अलग अलग रहते हैं। जैसे किसी को गले का है तो जो गले के देखने वाले डॉक्टर है वो अलग रहेंगे। किसी को ब्रेस्ट का है, जैसे मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था तो वहाँ पे देखने के लिए डॉक्टर, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी वाले डॉक्टर अलग अलग रहते हैं। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी क्योंकि किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सभी कैंसर देखने वाले एक ही डॉक्टर रहते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पेशेंट मतलब अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं और वो काफ़ी केयर करते हैं। मतलब यहाँ पे लगभग बाहर से लोग आते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है दूर से लोग आते हैं जिनको हिंदी बोलना नहीं आती, वो भी लोग इधर आके हैं। और अभी मैं जहाँ हूँ वो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल का। मुंबई में और एक हॉस्पिटल है जो कि खारघर में है। अभी मैं परेल के हॉस्पिटल पे हूँ और खारघर में एक है। डिफरेंस कुछ नहीं है, सब सेम ही है, बट जो पुराना वाला जो हॉस्पिटल है वो ये हॉस्पिटल है। वेट गाइस, तो डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और हमको भगा दिए है। ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी वाली बिल्डिंग है टाटा मेमोरियल की, और यहाँ से वो शिफ्ट करते हैं खारघर के लिए। यहाँ से बस लगती है, देखो ये बस वगैरह है, तो बस लगती है खारघर जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए। सो मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से एक व्यू। ये मेन गेट है, ठीक है। ऐसा मैं कैमरा लेके नहीं दिखा सकता, परमिशन नहीं है। सो अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टाटा मेमोरियल का ऑफिशियल पेज है और वेबसाइट है उनकी, वहाँ पे जाके विज़िट करो, आपको पता चल जाएगा रहने की सुविधा
आने की और यहाँ के हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़। सो आप देखो, कभी आने का प्लान करोगे तो एक बार विज़िट, मतलब एक बार वेबसाइट चेक कर लेना कि क्या क्या सहूलत है, क्या क्या है। तो लोग ऐसे देख रहे हैं, अभी क्या बताओ। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा बिल्डिंग आगे की साइड दिखाने आपको। देख सकते कैसे, देखो लोग ऐसे पूरे कैंसर पेशेंट है, ठीक है। और दूर दूर से लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है। लगभग इंडिया में 5 हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से टाटा के, और ये सबसे पुराना वाला है परेल का। तो ये जो दिख रहा है ये होमी बाबा बिल्डिंग का मेन गेट है, ठीक है। मैं जस्ट गेट के बाहर हूँ, और इमरजेंसी वार्ड भी कह सकते हैं इसको। आगे पुलिस वाले है। सो देखो गाइस, यहाँ से टैक्सी लगती है जाने के लिए, आने जाने के लिए यहाँ से टैक्सी मिल जाएंगी। गाइस जो मेन गेट है और ये बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, और यहाँ से भी रास्ता जाता जाने। और पेशेंट दिखाता हूँ गाइस। ये होमी बाबा बिल्डिंग की पीछे वाली साइड है, वो जो बिल्डिंग है वो होमी बाबा बिल्डिंग है ये पूरा। तो मैं दिखा नहीं सकता गाइस क्योंकि परमिशन नहीं है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई किया था, बट सॉरी मैं फिर से वीडियो बना रहा, बट वो टाइम पे अंदर से बनाने का ट्राई किया था। अभी बाहर हूँ तो बाहर से दिखा रहा हूँ। ये जो पीछे की साइड है होमी बाबा बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग है ये। और ये जो है वो मेन बिल्डिंग, और उसके पीछे जो है वो गोल्डन जुबली बिल्डिंग है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है गाइस कि जो गवर्नमेंट है वो विमल, जो पान मसाले गुटखा है, जो फालतू के किसी जिस चीज़ से कैंसर होता है उसको प्रमोट करते हैं, बट कैंसर अवेयरनेस के लिए कोई कदम उठाते नहीं है। यहाँ पे आके देखो पेशेंट की हालत क्या है। मैं लगभग मेरी मम्मी का इलाज 2021 से चालू था, अभी भी कर रहा हूँ। एक साल में नॉर्मली इतनी ग्रोथ हो गई है कि गवर्नमेंट का मेरे को अभी भी, मेरे को क्या बोलूँ, गवर्नमेंट को शर्म है नहीं है। अभी क्या बताऊँ सच में कि टीवी, जब भी टीवी खोल के देखता हूँ या कुछ भी यूट्यूब वगैरह देखता हूँ तो गुटके पान मसाला के एड्स। नॉर्मली जब क्रिकेट देखता हूँ तो भी वहाँ पे बिल बोर्डिंग पे बड़े बड़े अक्षरों में जो गुटखा है उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। इनफैक्ट हमारे क्रिकेटर भी उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट उनको शर्म नहीं आती कि इतने बड़े देश में कैंसर से कितने लोग पीड़ित हैं और उनके अवेयरनेस के लिए वो लोग कुछ कदम नहीं उठाते। शर्म आती है मेरे को कि क्या बोले यार, रहता हूँ देश में, बट मेरे को जब क्रिकेट देखता तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने कैंसर के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में मतलब जो भी मैच खेले थे, 1-2 मैच खेले थे, वो कैंसर अवेयरनेस के लिए खेले थे। तो ये चीज़ मेरे को उनकी अच्छी लगती। इंडिया गाइज माफ़ कर दो यार, बट शर्म आती है सच में। कभी इधर टाटा मेमोरियल में विज़िट करने का रहा तो पहले उनकी वेबसाइट पर जाओ, चेक करो डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि क्या होता है कि एनसी जो फाइल है, मतलब जनरल से जो नीचे वाली एनसी फाइल है, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगते हैं
वो ज़रूरी है, क्योंकि वो जो मैं बताने को जाऊँ तो एक मैम है यूट्यूब पे, टाटा मेमोरियल की वीडियो डाली है उन्होंने, मैं उन्हीं की वीडियो देख के आया था इधर। सो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ इधर आना हो मुंबई में, परेल में, टाटा मेमोरियल में, सो उनका चैनल है, उनका नाम नहीं पता मेरे को चैनल का, बट वो चैनल देख के आओ। उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या क्या रहेंगे, क्या क्या संस्थाएं, रहने का क्या ये है करके। सो मैं चाहूँगा कि आप इधर आ रहे होंगे तो उनकी वीडियो देखो, एक बार सर्च करो यूट्यूब पे, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मेरे को जितना हो रहा है मैं उतना बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो में मैं कुछ कम ज़्यादा बोला होगा तो माफ़ कर देना गाइज़। मेरे पास जितनी नॉलेज थी मेरे हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा था, और कुछ कम ज़्यादा है, किसी को बुरा लगा हो, हॉस्पिटल वालों किसी को भी, सो आई एम सॉरी, माफ़ करना प्लीज़। ओके, हॉस्पिटल की बात बोलूँ तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स है, एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर है बहुत, और उनका स्टाफ जो टाटा मेमोरियल का स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली स्टाफ है। और बात रही जनरल की और एनसी फाइल की, मतलब जो लोग दूर दूर से आते हैं वो उनके पास पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वो ट्रीटमेंट करने के रहते हैं। सो आप एक बार विजिट करके देखो, क्योंकि यहाँ पे मदद करने वाले भी बहुत है, ठीक है। जनरल में लगभग दवाई आप लेने जाओगे तो वो आधी कीमत में या उससे भी कम में मिल सकती है, एनसी फाइल को तो बहुत कम में रेट में मिल जाती है। और देखो, आपके घर में कभी किसी को कैंसर हुआ, कैंसर निकले तो बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है, क्योंकि इंसान डर जाता है तो डरने से शुरुआत हो जाती है, पूरे खौफ में भी जीने लगते हैं इंसान। डर में फिर मन में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होंगे नहीं ट्रीटमेंट। कैंसर नाम ही बहुत बड़ा है, नाम ही सुन के एकदम मन में सवाल आने लगते हैं। बट ठीक है गाइज, डरना नहीं है, कैंसर ये बीमारी है, लड़ सकते हैं। मेरी मम्मी को कैंसर हुए लगभग 4 से 5 साल हुए हैं, और अभी तक मेरी मम्मी ठीक है, मतलब उतना नहीं है, अभी उनकी तबीयत ख़राब है, बट अभी भी है, फिट एंड फाइट है थोड़ी। सो मैं यही चाहता हूँ कि देखो, कभी भी किसी को कैंसर निकले या कुछ निकले तो डरना नहीं है, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके थोड़ा विज़िट करके देखे क्या है। स्टेज वगैरह तो डॉक्टर लोग नहीं बताते, बट एक बार चेक कीजिए खुद को, और हो पाए तो सबसे बेस्ट विचार करके, घर वालों के साथ थोड़ा विचार करके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में रहने का ट्राई करिए। मैंने कहा था कि जो दारिद्र्य रेखा के नीचे APL BPL जो खेत मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए एनसी फाइल की सुविधा है अवेलेबल। एनसी फाइल में क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा कम पैसा लगता है, मतलब कुछ टेस्ट है, जैसे कि पेट स्कैन है जो कि 15,000 में हो रही है, तो आपको वो लगभग 4 से 5,000 में हो सकती है एनसी फाइल रही तो, और जनरल में वही पेट स्कैन 10 से 11,000 में होती है। तो ये डिफरेंस है एनसी का। और कुछ चीज़ों में दवाई फ्री में मिल जाती है एनसी को, तो और संस्था ज़्यादा संस्था रहती। तो एनसी फाइल अगर कोई खेती बाड़ी करने वाला है या कोई मज़दूर है या कोई है जिसके पास APL BPL कार्ड है, डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा डरो नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से इलाज करेंगे कैंसर का। आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लोग चेक करेंगे, ठीक है। मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बस डरना नहीं है। पहली शुरुआत तो डर से ही होती है कि भाई कैंसर निकल गया, अब क्या। तो बस मैं ये कहूँगा कि डरना नहीं है, आप आओ टाटा मेमोरियल में, या आपके नज़दीक में कोई हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट वाला या कोई अच्छा वाला, तो वहाँ पे विज़िट करो, ठीक है। बस पेशेंट का ख्याल रखो, क्योंकि जो पेशेंट रहता है उसको संभालने वाले तंदुरुस्त रहने चाहिए, उनकी मेंटालिटी अच्छी रहनी चाहिए। जब तक पेशेंट के साथ रहने वाले की मेंटालिटी अच्छी रहेगी तब तक पेशेंट अच्छा रहेगा। और पेशेंट को हमेशा खुश रहने की कोशिश में रखो, ठीक है। उसके सामने चिल्लाओ मत, उसको टेंशन मत दो, खुद भी टेंशन मत लो। बस मेरा यही कहना है, क्योंकि जब पेशेंट खुश वगैरह रहता है तो हालत अच्छी रहती है, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यही कुछ बात है। अगर आप महाराष्ट्र के हो और इधर आते हो टाटा मेमोरियल में और आपके पास पैसे नहीं है कीमो के लिए, ऑपरेशन के लिए, तो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, उसके अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं हर साल। और अगर महाराष्ट्र से बाहर के हो तो आपको फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उससे फिर आपको मदद मिलती है 2.5 लाख तक। तो ये जो है 1 साल में रिफंड हो जाता है, मतलब 1 साल में फिर से आ जाता है अकाउंट में, ठीक है। सो डरना नहीं है, कीमोथेरेपी यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाती है, मतलब अच्छे डॉक्टर है, और यहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो
मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलती। बहुत अच्छी दवाइयाँ देती है और इनके जो डॉक्टर है वो बहुत प्लानिंग के साथ ऑपरेट करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो कभी आओ यहाँ पे, सो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कुछ दिनों का प्रॉब्लम होगा, बट जैसे जैसे आपको पता चलेगा आपकी ट्रीटमेंट, आपकी जो तबीयत है वो अच्छे से हो पाएंगी ट्रीट। मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था क्वेश्चन कि भाई तुम्हारी मम्मी को कैंसर है और तुम ऐसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना रहे हो। तो मैं बता दूं कि मैं लगभग 2021 मेरे मम्मी को कैंसर नहीं था, उससे पहले से मैं सोच रहा था कि यूट्यूब बनाऊँ। मेरे 2-3 चैनल हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं 2-3 चैनल है। मैं मुंबई में भी रहा था 1 साल, वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था यूट्यूब का। बट वो क्या होता है ना कि घर पे अगर पेशेंट यानी मेरी मम्मी है, तो मम्मी पापा उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो मेरा मन नहीं लगता कि कंटेंट करूं, वीडियो बनाऊं, ठीक है। मेरा मन उन्हीं में जाता है। कभी पढ़ाई आती है, कभी फैमिली का हॉस्पिटल, कभी फैमिली में प्रेशर रहता है। सो अभी मैं जॉब कर रहा था, मेरी जॉब छोड़ दी मैंने अभी, क्योंकि मैं अकेला हूँ घर पे। मेरे पापा जॉब पे जाते हैं, अभी उनकी भी जॉब 3 महीने हुए घर पे है, वो लोग छुट्टी हुए। अभी 3 महीने हुए मेरे पापा की जॉब छुट्टी हुई, तो वो भी घर पे है। सो 1 सेकंड। हाँ, तो मैं फ़िलहाल मेरे मम्मी के ट्रीटमेंट में था। आपको लग रहा होगा कि इसकी मम्मी को कैंसर है और ये ऐसा घूम रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। सो ऐसा नहीं है। देखो, मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं मेरा फ्यूचर का सोचना बंद कर दूँ, ठीक है। मेरी मम्मी भी यही चाहती है कि मैं आगे जाके कुछ बनूँ, कुछ करूँ। फ़िलहाल मेरी पढ़ाई रुक गई है, ऐसा नहीं है, मतलब थम गई है मेरी पढ़ाई, क्योंकि मन नहीं लगता था। मैं लगभग 4-5 साल से मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सो ये चीज़ है। तो यही बात है कि मैं वीडियो बनाता हूँ नॉर्मली, और इससे ये होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ या कुछ करता हूँ तो मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। नहीं तो मैं जब शांत रहता हूँ तो मेरे को दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आने लगते हैं, ओवर थिंक होता है, घर के टेंशन की वजह से, मेरी मम्मी के हॉस्पिटल की वजह से, या और भी चीज़ों की वजह से, फ्यूचर की वजह से। सो ये एक चीज़ है कि इसी वजह से भी मैं वीडियो बनाता हूँ। सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा था और आई थिंक मैं ये मेरा कंटिन्यू करूँगा। सो यही कुछ चीज़ें थी, इसी की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। करना गाइस, मेरे को जैसे जैसे याद आ रहा है मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ। फ़िलहाल मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से निकल गया हूँ, अभी मैं दादर के स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। लगभग मैं पहुंचा था यहाँ पे 5 बजे, और अभी वहाँ से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, और मार्केट भी थोड़ा चालू होने वाला है। सो अभी मैं जस्ट जा रहा। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी कैंसर और टाटा मेमोरियल के हॉस्पिटल के रिलेटेड। मेरी मम्मी के रिलेटेड मैं बताऊँगा, बाद में एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मेरी मम्मी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। कल मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। मेरा आने का प्लान नहीं था, बट कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से मेरे को आना पड़ा यहाँ पे। सो आज रात की मेरी ट्रेन है 4 बजे की। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ पता चला हो मेरे वीडियो से, तो थैंक यू। देखो, और मैं ये कहूँगा कि एक मैम है यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छी तरीके से बताए है कि आपको इधर विज़िट करनी है टाटा में या कुछ भी हॉस्पिटल के रिलेटेड, तो उनकी वीडियो देखो, ठीक है। तो बस यही था। तो जाते जाते बस एक ही कहूँगा कि अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखो। और मेरा नाम है सुशांत, बट मेरे को बैटरी ही बोलना, ठीक है। सो बाय बाय, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।